सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो को लेकर के। एक युद्ध खुद के विरुद्ध, जीतोगे भी तुम, हारोगे भी तुम। अगर जीत कर कुछ खोगे तो खोकर कुछ पाओगे तुम। इस हार जीत के अंत में खुद से खुद मिल पाओगे तुम। दूसरों से तो बहुत युद्ध कर लिए, बहुत लड़ लिए, कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इस दौरान अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा। सिर्फ दूसरों को हराने के लिए पैतरे सोचते रहे और दूसरों को हराते हराते खुद ही हार गए, क्योंकि अपने सारे पत्ते दूसरों के सामने खोल दिया और जिसका लोगों ने खूब फायदा उठाया और आप ही के पत्ते, आप ही के पैतरे आप ही पे आजमाए। तो अब बहुत हुआ, अब बस करिए। अब एक युद्ध खुद के विरुद्ध लड़कर देखिए कि कैसे आप खुद से हारे तो भी जीते, खुद से जीते तो भी जीते। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूँ मैं आपको मिलते रहे। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, या कोई मैसेज करना हो तो आप कर सकते हैं। देखिए, जब आप दुनिया से लड़ते हो तो आपका मुख्य उद्देश्य होता है उन्हें हराना, लेकिन असल जीत तो तब होती है कि जब खुद से लड़के खुद को हरा दो, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया जीत लिया। खुद से खुद की जंग में लगभग 95% लोग हार जाते हैं, सिर्फ 5% लोग जीतते हैं। तो सोचिए, जो खुद से ही न खुद को जीत सके वो दूसरों को क्या जीत। कुछ लोग सोचेंगे कि खुद से खुद की जंग कैसी, ये क्या बोल रही है। तो देखिए, खुद से जंग मतलब खुद को मारना थोड़ी है। खुद से जंग मतलब खुद की इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, क्योंकि जिसने खुद की इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आपने कितने महापुरुषों को देखा होगा, कितने साधु संतों को देखा होगा, तो क्या वो पैदा ही थोड़ी न वैसे हुए थे, वो भी आप ही के जैसे पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने इंद्रियों को अपने बस में किया है, तब वो जाके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्हें पता है कि उन्हें कब क्या करना है, कितना क्रोध करना है, कितना अपने इमोशन को दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है। तो आपको मैं साधु संत बनने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ वक्त तो अपने इंद्रियों को आप अपने कंट्रोल में रख ही सकते हैं, कुछ वक्त तो अपने आप को बस में रख ही सकते हैं। जब तक कि आपकी पढ़ाई नहीं पूरी हो जा रही है, जब तक कि आपकी शादी नहीं हो जा रही है। आजकल के बच्चे शादी होने से पहले अभी पढ़ाई नहीं पूरी हुई है, तभी वो व्यभिचार में लिप्त हो जा रहे हैं, बुरे व्यसनों में लिप्त हो जा रहे हैं। तो उसके बाद जब समय निकल जा रहा है, उसके बाद ना तो उनके पास करियर उनका सही ट्रैक पे है और ना ही उनका शरीर उनके पास बच रहा है, सब कुछ उनका ख़त्म हो जा रहा है। बाद में खुद की ही उनकी ज़िंदगी बोझ लगने लगती है। वो बाद में पछताते हैं कि गलती उस समय मुझसे गलती ये ना किया होता। तो यही चीज़ है, अपने अब वक्त निकल गया तो अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। उस समय आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिए होते तो आज ये नहीं होता। तो आप कहेंगे कि कैसे हम इंद्रियों को बस में करें, कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करें। तो सबसे पहले तो अपने मोबाइल में आप लिमिटेशन लगाइए। आप एक लिमिटेशन लगाइए कि मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है और कब तक देखना है। अब देखिए, आपको बहुत ऐसे दोस्त मिलेंगे जो कहेंगे कि चलो पीते हैं, तो आप अगर उस समय मना करें नहीं पिएंगे, तो वो कहेंगे कि नहीं पियोगे तो चलो दोस्ती टूट जाएगी। तो यहाँ आपको खुद से लड़ना है और खुद को हराना है, और उसके बाद उसको मना करना है कि ठीक है, दोस्ती टूटे तो टूटे, मुझे नहीं छूना है, मुझे नहीं पीना है। दूसरी बात कि जब क्रोध आए तो मन को शांत रखना है। अपने बेकाबू मन पे आपको विजय प्राप्त करनी है। देखे होंगे आप, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो बिल्कुल क्रोध नहीं करते, वो शांत रहते हैं, और इसलिए वो किसी मुकाम पे पहुँचे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो कब क्रोध करना है, कब नहीं करना है, कौन सी जगह पे करना है, इसीलिए आज वो यहाँ पहुँचे हैं। तीसरी बात कि बहुत से ऐसे आलसी लोग हैं जो करते कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका सपना है अमीरों जैसी ज़िंदगी जीने का, अमीरों जैसे रहने का। अब उनको लगता है कि कहीं से उनके अकाउंट में कहीं से पैसे ट्रांसफ़र होते रहें और वो आराम से सो के खाते रहें, उनकी बस ज़िंदगी चलती रहे। तो आपका क्या है कि आप अमीरों जैसी ज़िंदगी चाहते हैं, आप अमीर बनना नहीं चाहते। अमीर ऐसे ही नहीं अमीर बने हैं, वो चाहे बिजनेस करके हो, चाहे वो पढ़ाई करके बने हो, किसी अच्छे पोस्ट पे हो। वो अपने रातों की नींद से समझौता किए हैं, दिन की भूख से समझौता किए हैं, अपने दिन के चैन से समझौता किए हैं, तब वो अमीर बने हैं। अगर वो आप ही के जैसे खा के पड़े रहते तो आज वो अमीर होते, आज उन्हें कौन जानता है।
तो आपको भी यही करना है, आपको आलस को हराना है, आपको आलस से एकदम जंग लड़नी है। नहीं, मुझे जो काम करना है अभी करना है, कल पे नहीं, 2 घंटा बाद भी नहीं, अभी करना है। तो आपको आलस से लड़नी है। काम की टालने की प्रवृत्ति पर आपको विजय प्राप्त करनी होगी। आपको खुद के विरुद्ध जाना होगा, अपने आलस को आपको त्यागना होगा, आपको अपने कंफर्ट से बाहर आना होगा, तब जा कर के आप अमीर होंगे। चाहे अमीर भी नहीं हो, कहीं तो पहुंच ही जाएंगे आप, कुछ तो करेंगे ना। एक युद्ध अपने लोभ की प्रवृत्ति के प्रति भी लड़ना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। कहते हैं कि लालच बुरी बला है, तो लालच सिर्फ बुरी नहीं, बहुत बड़ी बला है। जिसके अंदर लोभ का भाव आ गया, उसको तो ये गर्त में ले जाकर ही छोड़ेगा, वो इंसान कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए कोई भी काम निस्वार्थ भाव से करिए, तभी सफल होंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट कि हर समय मैं यानी अहम के मद में मत चूर रहिए, क्योंकि अहम का भावना जो है ये भी सफलता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। अपने अहम पे विजय प्राप्त करने के लिए आप हनुमान जी से सीख लीजिए। देखिए, उन्होंने पूरी लंका को भस्म कर दिया, जला दिया, लेकिन श्री राम से बोले कि प्रभु आपने ही सब किया है, आपने ही, कपड़ा कहाँ से आता, तेल कहाँ से आता, माचिस कहाँ से आती, तो सारा प्रबंध आपने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। आप नहीं होते तो क्या होता। तो देखिए, किए वो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो श्रेय नहीं लिए। हर समय अहम की भावना में मत चूर रहिए। तो लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि खुद से लड़के खुद की पहचान बनाइए। खुद को नियति के भरोसे छोड़कर और बैठ जाना कायरता है। इसलिए पहले खुद से जीतिए, फिर दूसरों से जीतिए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी उपयोगी लगी होगी। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक राधे कृष्ण।